भारतीय सेना के लिए अगली पीढ़ी के युद्धक वाहनों का विकास एक महत्वपूर्ण कदम है। आज हम बात करेंगे उन नई तकनीकों की जो हमारे पुराने T-72 टैंकों को बदलने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले ड्रोन या यूएवी की बात करें। ये बिना पायलट के हवाई वाहन हैं जो युद्ध के मैदान में एक नई क्रांति ला रहे हैं। यूएवीज की मदद से हम दुश्मन की स्थिति का सटीक पता लगा सकते हैं। ये न केवल निगरानी के लिए उपयोगी हैं, बल्कि हमले के लिए भी सक्षम हैं। जब एक यूएवी दुश्मन के ठिकाने पर हमला करता है, तो यह हमारे सैनिकों की सुरक्षा को बढ़ाता है। अब बात करते हैं लुइटरिंग हथियारों की। ये ऐसे हथियार हैं जो एक निश्चित क्षेत्र में उड़ान भरते हैं और जब लक्ष्य सामने आता है, तब वे उसे निशाना बनाते हैं। यह तकनीक हमें दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से नष्ट करने में मदद करती है। लुइटरिंग हथियारों की एक खासियत यह है कि वे लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं, जिससे हमें अपने लक्ष्यों पर नजर रखने का मौका मिलता है। T-72 टैंक की तुलना में ये नई तकनीकें अधिक प्रभावी और सुरक्षित हैं। T-72 की सीमाएं हैं, जैसे कि इसकी गति और सुरक्षा। अगली पीढ़ी के युद्धक वाहन जो यूएवीज और लुइटरिंग हथियारों से लैस होंगे, हमें एक सामरिक बढ़त देंगे। ये वाहन न केवल दुश्मन के ठिकानों को जल्दी और सटीकता से नष्ट कर सकेंगे, बल्कि हमारे सैनिकों की जान भी बचाएंगे। युद्ध के मैदान में तेजी से बदलती परिस्थितियों के साथ हमें अपनी रणनीतियों को भी अपडेट करना होगा। अगली पीढ़ी के युद्धक वाहन जो एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं, हमें वास्तविक समय में निर्णय लेने की क्षमता देंगे। ये तकनीकें हमें युद्ध के मैदान में एक कदम आगे रखती हैं। इस बदलाव का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लागत। नई तकनीकों के साथ हमें पुराने टैंकों की मरम्मत और रखरखाव में खर्च होने वाले पैसे की बचत होगी। इससे हमें नए उपकरणों में निवेश करने का मौका मिलेगा। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि अगली पीढ़ी के युद्धक वाहन यूएवीज और लुइटरिंग हथियारों के साथ भारतीय सेना को एक नई दिशा देंगे। यह न केवल हमारी सुरक्षा को बढ़ाएगा, बल्कि हमें वैश्विक स्तर पर एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करेगा।